अरे 10 साल से मैंने एक दंगा नहीं देखा है, वरना आए दिन यही गुम्बे चलते थे, यही लड़कियां उठा ली जाती, यही कोई रात में 10 बजे चल नहीं सकता था। 2000 जेब में यही लूट लेते थे, हजरतगंज में ही गोमती नगर कोई नहीं जा सकता था। तो क्या चाहिए लोग पब्लिक को? हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, वापस आ जाते, इससे बड़ी खुशी क्या हो जाती थी? पहले के आदमी लड़की जाते नहीं गए स्कूल, आएगी नहीं आएगी वो गारंटी नहीं है, अब तो गारंटी है। मतलब इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया है। सबसे टॉप पे आज तक जो योगी ने कर दिया, 70 साल में आज तक कुछ नहीं हो पाया, ना कोई कर पाएगा। आपका नाम? मैं राम प्रताप हूँ। राम प्रताप जी, अभी कुछ दिनों पहले यूपी के मौलाना हैं जर्जिश अंसारी जी, उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने बोला है कि यूपी में जो मुसलमान रहते हैं उनकी हालत बद से बदतर है और उन्हें बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि मुझे नहीं पता कि किस आधार पे वो बात बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो मौलाना कम और राजनीतिक व्यक्ति ज़्यादा लग रहे हैं, तो उनका ये बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्यों के हिसाब से देखेंगे तो जो पैमाना होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जो गरीबी का, उस आधार पे तो यूपी का मुसलमान कहीं पीछे नहीं है, कम नहीं है। इवन बंगाल का मुस्लिम अगर कंपैरिजन किया जाए तो जहाँ तक मुझे जानकारी है वो बेहतर हालात में नहीं है यूपी से। तो मौलाना साहब का बयान एक राजनीतिक बयान है और मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा वो तथ्यों को पढ़ें और जानें, है ना। वो एक पॉलिटिकल बयान है, वो माइलेज लेने के लिए, चूँकि बंगाल में चुनाव होने वाला है और हिंदू मुस्लिम और वोट का जो कंसोलिडेशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है। हमें नहीं लगता कि हमें उनके बयान से सहमत नहीं। आपको लगता है कि यूपी में जो अभी सरकार है वो ऐसे रिलीजन बेस्ड चल रही है कि सबका साथ सबका विकास है उनका? नहीं, देखिए, हर सरकार का एक अपना स्लोगन होता है, सबका साथ सबका विकास सरकार का स्लोगन है और सरकार उस पर ध्यान देती है। जैसे मौलाना साहब की बात पे ध्यान दें तो जो आपका नरेगा योजना है, मनरेगा योजना है, अब बीबीजी भारत योजना हो गया है, तो उसमें हिंदू मुसलमान करके तो उसमें रोज़गार गारंटी दी नहीं जाती। राशन है तो उसमें तो हिंदू मुसलमान कर देख करके राशन दिया नहीं जाता है। ठीक है, जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे दूसरे अन्य योजनाएं हैं, तो वो हिंदू मुसलमान दे करके और जाति धर्म दे कर तो दिया नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार सबके लिए काम कर रही है और ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई खास धर्म के आधार पर सरकार चल रही है। ठीक है। आपका नाम? होमेंद्र कुमार मिश्रा। तो सर, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक मौलाना हैं यूपी के, उन्होंने ये बयान दिया है कि यूपी में मुसलमान मतलब अच्छे से नहीं रह रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, मतलब उनकी जो हालत है वो बद से बदतर है, तो उन्हें बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनका बहुत ध्यान रखा जाएगा। आप जैसे रोज़मर्रा आपके साथ कई लोग ऐसे मिलते होंगे, कई लोगों को आप देखते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सच है कि गलत है? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो देख के लगता है कि शायद वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है, क्योंकि हितैषी होते तो इस तरीके से नहीं कहते। यहाँ पे जिस तरीके से मुस्लिम समाज रह रहा है उसको कोई इतना डर नहीं है, और अगर वो हितैषी होते तो रोज़गार पे बात करनी चाहिए थी, शिक्षा पे बात करनी चाहिए थी। ये तो एकदम गलत तरीके से बयान उन्होंने दिया है और उस बयान का कोई मतलब नहीं है मेरे तरफ से। मतलब आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे आपने कई लोगों को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल की सरकार या फिर यूपी की सरकार, दोनों में से कौन सी ऐसी सरकार है जिसका आपको लगता है कि काम बढ़िया है और जो भेदभाव नहीं करती है? हाँ, अगर ये कहा जाए तो जिस तरीके से दंगा बवाल की स्थितियाँ थी उससे तो काफ़ी चीज़ें कम हैं, लेकिन कुछ हद तक हैं जो मुद्दों को भटकाया जा रहा है। हम तो बार बार उसी को कहेंगे कि नौजवानों के शिक्षा से लेके इस पे कोई लीडर बोलना चाहिए मुस्लिम समाज का, वो नहीं बोल पा रहा है, और वो भी जिस तरीके से आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य में चलता है वैसा ही वो भी कर रहे हैं, और हम फिर वही कहेंगे कि वो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं बोले हैं, गलत बोले हैं। यहाँ पे सुरक्षित है सब लोग। 2027 का चुनाव बहुत करीब में, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आपको उभर के दिख रही है? मतलब कोई नई सरकार बनेगी या जिसकी अभी सरकार चल रही है वही सरकार वापस आएगी? अभी अगर इस तरीके से कहा जाए तो नौजवानों पे सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, और उनके मुद्दों को जो भी सरकार अवॉइड करेगी, चाहे वो पिछली समाजवादी सरकार ने किया या फिर आज की सरकार है, अगर इन मुद्दों को ध्यान नहीं रखेंगे
तो जो भी होगा वो उसको खामियाजा भोगेगा। आपका नाम? बौद्ध अरविंद सिंह पटेल। अरविंद सिंह जी, अभी जैसे एक मौलाना हैं यूपी के, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा यूपी में जो मुसलमान रहते हैं उनकी हालत बद से बदतर है, मतलब उनके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, कुछ भी उनको कोई भी पॉलिसीज़ का मतलब वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनको बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहाँ की सरकार ज़्यादा ध्यान देती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे समझ से ये मौलाना जी का व्यक्तिगत राय होगा, चूँकि सरकार का जो मंशा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आवास का हो, चाहे राशन का हो, और आयुष्मान कार्ड का तो बड़े पैमाने पर, चूँकि उनके यहाँ जनसंख्या परिवार में ज़्यादा है तो मुस्लिम धर्म के लोग ही उसका लाभ पा रहे हैं। तो वो समाज में एक तफरकावादी बात कर रहे हैं जो गलत है। और उनको यदि यूपी नहीं अच्छा लग रहा है तो चाहे बांग्लादेश चले जाएं, चाहे पाकिस्तान चले जाएं, चाहे बंगाल चले जाएं, कौन रोक रहा है उनको? उनका राय बिल्कुल 100% गलत है। और हमारे भी संबंध में तमाम अल्पसंख्यक समुदाय में तो बहुत वर्ग आते हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग के ही लोग हैं। किसी साथी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की और पूरा सरकार सबका सम्मान करती है। दूसरे सरकारों में तमाम सांप्रदायिक दंगे होते थे, इसमें तो हम समझते हैं मुस्लिम ही खुशहाल हैं। क्योंकि जब दंगे होते थे तो कर्फ्यू लगता था और बड़े पैमाने पर मुसलमान व्यवसायिक होते हैं, शहरों में होते हैं, तो उस दंगे में जान माल की क्षति भी होती थी, लोग जेल भी जाते थे और कर्फ्यू से भी लोगों को उधारी भी बाहर से मिलना बंद हो जाता था। तो हमारे समझ से किसी के साथ सरकार कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, और यदि उनका ऐसा सोच है तो फ्री हैं। जैसे 2027 का भी चुनाव बहुत करीब में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऐसी बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, तो ये जो अभी की जो सरकार है उसको टारगेट करने के लिए है कि मतलब बस ऐसे ही कोई और सरकार बनाने के लोग ख्याल चल रहा है लोगों के मन में? आपको क्या लग रहा है? नहीं, इनके बोलने से कोई असर नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग ऐसी वार्ता करते रहते हैं कि जिससे कोई पार्टी हमको उठा ले अपने। चूँकि ये मानवीय सोच के लोग नहीं हैं, ऐसे सोच रखने वाले लोग, ये समाज को लड़ाने का सोच रखने वाले लोग हैं, तो तफरकावादी बात करके उनके दिमाग में बात आती है कि जो अपोजिट पार्टी होगी भाजपा को छोड़ करके वो कोई हमको ले लेगी, हमसे बयानबाजी कराएगी, हम आने वाले दिनों में सरकार बनेगी तो हम भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, मिनिस्टर होंगे। तो इनकी अपनी सोच होती है। ऐसे जो क्षणिक लाभ लेने वाले लोग हैं वो समाज को सिर्फ लड़ाने वाली ही बात करते हैं। इनके बोलने से कोई मतदाता प्रभावित नहीं होगा, कोई आकर्षित नहीं होगा। और हर वर्ग के लोग, भाजपा में भी एक आरएसएस है, हम लोग जानते हैं संगठन का, मुसलमानों का, और पूरा संगठन साथ है। वक्फ बोर्ड वगैरह जो है, हज कमेटी है, सारी सुविधाएं सरकार दे रही हैं। तो कौन सा सौतेला व्यवहार है? उनको स्पष्ट करना चाहिए ना। यदि उन्हें कष्ट है तो वो जहाँ जाना चाहें चले जाएं, तो लोकतंत्र है। 2027 का चुनाव करीब में, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार उभर के आगे दिख रही है? मतलब 27 में आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? सरकार पुनः 2/3 बहुमत से भाजपा की बनने का काम करेगी। ऐसा क्यों? मतलब क्या रीज़न है? पब्लिक खुशहाल है, हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनको, कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, दोषी जेल जा रहे हैं, गुंडा माफिया है तो जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। तो शांति है, अमन चैन है। पब्लिक तो पहले शांति और सुरक्षा चाहती है, इसलिए भाजपा के साथ है, पूज्य महाराज जी के साथ है। आपका नाम? जीतू। जीतू जी, अभी यूपी के जो एक मौलाना हैं जर्जिश अंसारी जी, उन्होंने ये बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान रहते हैं उनकी जो हालत है वो बद से बदतर है और उन्हें बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आप भी रोज़मर्रा में कई लोग आपको मिलते होंगे जो मुस्लिम होंगे, या आप जहाँ रहते होंगे वहाँ भी ऐसे कई लोग होंगे। आपको क्या लगता है कि उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत बड़ी मस्त है। जो कहते हैं उनको परेशानी होगी, उनको चला जाना चाहिए। जो कहते हैं, हाँ, जो कहते हैं उनको चले जाना चाहिए। रही यहाँ की बात, भारत की बात, हमारे मोदी और योगी इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, पुराने से पुरानी बीमारी हो चुटकियों में निकाल देते हैं। पहले देखिए सोनिया गांधी हर 6 महीने विदेश जाती थी, उनका जाना बंद हो गया, बीमारी ठीक हो गई। और
प्रियंका गांधी पेंटिंग बेचती थी, उनकी पेंटिंग बंद हो गई। हर बीमारी तो उनको दूर हो गई। अब एक वो जो एक लोग उनको पागल लौंडा है, पता है क्या क्या बकता रहता उल्टा सीधा, उसका इलाज की ज़रूरत है। सरकार उसका पैसा फ्री में देगी इलाज कराने के लिए, उसका सीधे भेज दो पागल खाने। फिलहाल जो बीजेपी सरकार से वो कोई दूसरी दिखती नहीं है। बाकी सरकार तो आए बाएं दाएं सब चलती रहेगी, बीजेपी रहनी चाहिए। देश का भला तभी हो सकता है बीजेपी के सिवा, बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ, अरे 10 साल से मैंने एक दंगा नहीं देखा है, वरना आए दिन यहीं घूमने चलते थे, यहीं लड़कियाँ उठा ली जाती, यहीं कोई आदमी 10 चल नहीं सकता था। 2000 जेब में यहीं लूट लेते थे, हजरतगंज में ही, गोमती नगर कोई नहीं जा सकता था। तो क्या चाहिए लोग पब्लिक को? हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं वापस आ जाते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो जाती है? पहले आदमी नहीं होता था, पहले इतनी खुशी नहीं होती थी। पहले क्या आदमी लड़की जाते रही गई स्कूल, आएगी नहीं आएगी वो गारंटी नहीं है, अब तो गारंटी है। मतलब इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया है। सबसे टॉप पे आज तक जो योगी ने कर दिया, 70 साल में आज तक कुछ नहीं हो पाया, ना कोई कर पाएगा मोदी योगी के सिवा।